स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तन्मय ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ आपका टीचर तन्मय प्रधान। फिर एक नया टॉपिक के साथ आज का क्लास शुरुआत करेंगे। मैं यही कहूँगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो जो सेकेंड ईयर पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 को देखने से पहले एक बार पार्ट 1 को देख लीजिए। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी छोटा बड़ा मैंने कुछ ना कुछ डिस्कशन किया, इसको अच्छे तरह से देख लिए। इसके बाद पार्ट 2 के आना। अगर पार्ट 2 को जो स्टूडेंट अच्छी तरह से देख लिया, मैं उनको रिक्वेस्ट यही सजेस्ट करूंगा कि वो मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाइए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज दीजिए। और जितने भी क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं मेरा वीडियो और एग्जाम से पहले पहले सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं फिर एक बार कहूंगा, आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन अभी शुरुआत होने वाला है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो सेट स्क्रू एंड पाइप फिटिंग एसेसरीज के ऊपर रहेगा। और जो भी पिछले ने जो भी हमने डिस्कशन किया था, इसके ऊपर थोड़ी बहुत और भी एमसीक्यू रहेगा। जैसे कि आज का मैंने फर्स्ट टॉपिक के जो डिस्कशन करने वाला हूं, सेट स्क्रू के ऊपर रहेगा। मैं यही दिखाने चाहूंगा। अभी जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसका नाम है सेट स्क्रू। सेट स्क्रू का काम क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको हम इंटरनली थ्रेडिंग करके इसका ऊपर हम ज्वाइन करेंगे वन बाय वन। इसको कहते हैं सेट स्क्रू। सेट स्क्रू का काम वही होता है, डिफरेंट टाइप का सेट स्क्रू होता है। वो एक ऐसे होता है, लाइक ऐसे हाफ कप की तरह। इसको हम कहेंगे पहला वाला कप सेट स्क्रू। दूसरा होता है कोनिकल, एक ट्रायंगल की तरह होता है। इसको हम कहेंगे कोनिकल टाइप सेट स्क्रू। एक होता है ओवल टाइप, मतलब एक हाफ कर्व की तरह होता है, हाफ कर्व की तरह होता है, इसको कहेंगे ओवल टाइप सेट स्क्रू। एक डॉट सेट स्क्रू कहेंगे। डॉट मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर के टाइप पे होगा। और एक होता है फ्लैट। वो जो फ्लैट और डक थोड़ा सिमिलैरिटी है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो पता ही चली जाएगा। थोड़ा नीचे की तरफ से वो फ्लैट की तरफ से होगा, फ्लैट के टाइप से। और जो डॉग टाइप है वो थोड़ा ज्यादा रेक्टेंगुलर की तरफ से रहेगा। वही था। और इसके बाद हम एक के बाद डिस्कशन करेंगे। एक होता है जो पाइप फिटिंग का एसेसरीज होता है। विदाउट एसेसरीज में हम एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस पे जो पाइप फिटिंग एसेसरीज है, कुछ इंपॉर्टेंट एसेसरीज है जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं रिड्यूसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम रिड्यूसर क्यों कहेंगे? मान लो हमारा पास एक पाइप इतना मोटाई से है और एक पाइप इससे थोड़ा पतला है। मोटा पाइप से पतला पाइप को अगर हम कनेक्ट करेंगे, हमारा पास एक कनेक्टर होना चाहिए जिसको हम कहेंगे रिड्यूसर। इसका मतलब है बड़ा पाइप से हम छोटा पाइप को कनेक्ट करने के लिए हम रिड्यूसर को यूज करते हैं। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, जब हम रिड्यूसर होगा, रिड्यूसर देखिए एक साइड तो बड़ा है, एक साइड तो इस साइड तो बड़ा है और इस साइड छोटा है। इसका मतलब है हम किसी बड़े पाइप से छोटे पाइप को कुछ भी ट्रांसफर करने के लिए जो कनेक्टर यूज करते हैं, इसको हम रिड्यूसर कहेंगे। अगर हम छोटा बड़ा से कुछ यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही पाइप और दूसरा पाइप को कनेक्ट करेंगे और सेम डायमीटर होगा, इसको हम कपलर यूज करेंगे। कपलर का साइज छोटा बड़ा नहीं होगा, लेकिन रिड्यूसर का साइज छोटा बड़ा होना चाहिए, तब हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है टी, जिसमें तीनों साइड में कनेक्ट कर पाएंगे। और एक होता है एंड कैप, अगर लास्ट में जिसको देंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज होता है ना, वो एक होता है रिड्यूसर, एक होता है कपलर। वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। एक पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द गिवन स्क्रू थ्रेड। उस दिन जब मैंने पिछले बार एक नंबर टॉपिक के ऊपर हमने जब बताया था, सेट स्क्रू के बारे में बताया था, इंटरनल स्क्रू और एक्सटर्नल स्क्रू के बारे में बताया था।
ये जो है वो इंटरनल, मैं दोबारा बता देता हूं, अगर हमारे पास ये होता है इंटरनल, इंटरनल होता है, अगर एक बॉक्स का अंदर है और इसको हेचिंग लाइन से आपको डिनोट कर रहा है, और मैंने बताया था हेचिंग लाइन जो है वो थिन लाइन और 45 डिग्री एंगल से किया जाता है, इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंटरनल स्क्रू थ्रेड। ठीक है, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर सकते हैं, वो जो फ्लैट हेड है, फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू है, हम फ्लैट पॉइंट इसको कहेंगे, इसको हम कहेंगे फ्लैट पॉइंट सेट स्क्रू, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। जो फ्लैट स्क्रू है, देखिए ये वाला फ्लैट सेट स्क्रू है, ये फ्लैट वाला है। इसके बाद आइडेंटिफाई द गिवन फिगर, नो डाउट, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, क्योंकि वो कोन की तरह है, ये कोन की तरह है, इसको हम कहेंगे कोन पॉइंट सेट स्क्रू। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिबिट। रिबिट के ऊपर ऑलरेडी हम पार्ट 1 पे डिस्कस कर सकते हैं, वो है फ्लैटेड रिबिट है, नो डाउट, इसमें ये फ्लैट टाइप का है, इसको हम फ्लैटेड रिबिट कहेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पाइप जॉइंट। और पाइप जॉइंट जो है हम उस पर दिखा, जो एक पाइप जॉइंट है, मान लो एक पाइप यहां से गया है और एक पाइप यहां से लगा हुआ है, अगर एक पाइप यहां से और एक पाइप वहां पे कनेक्ट करेंगे, इसको हम क्या लगाएंगे, कुछ कनेक्टर तो लगाएंगे, वो जो कनेक्टर लगाएंगे इसको हम कहेंगे एल्बो। वो जो एल्बो है वो 90 डिग्री एल्बो है, एल्बो 90 डिग्री। ठीक है, और एक चीज है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिबिट जॉइंट। थोड़ी बहुत मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अगर हमारे पास एक प्लेट यहां पे है और एक प्लेट यहां पे है, इसको हम कहेंगे लाभ जॉइंट, और एक प्लेट यहां पे है और एक प्लेट यहां पे है, इसको अगर हम वेल्डिंग करेंगे इसको कहेंगे बॉट जॉइंट, और एक प्लेट यहां पे है और एक प्लेट यहां पे और एक प्लेट यहां पे, अगर इसको हम जॉइंट करेंगे इसको कहेंगे स्ट्रैप बॉट जॉइंट। ठीक है, तो वही बताना चाहिए था मेरे को, और कुछ नहीं है, बस आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ी देर के लिए मैं बताता हूं कि इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिबिट जॉइंट, वो बिल्कुल सीधा है, ये भी सीधा है, एक बीच में कनेक्टेड है, इसलिए हम कहेंगे डबल रिबिट जॉइंट, तो इसको कह नहीं सकते क्योंकि यहां पे स्ट्रैप लगा है, सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट इज द राइट आंसर होगा, इसको कहेंगे हम सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट, राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट, ये जो वेल्डिंग जॉइंट है वो डबल जे टाइप है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल ऑलरेडी शो है, यहाँ पे ऑलरेडी सिंबल है, वो जे टाइप का है, डबल जे टाइप, इसको हम डबल जे टाइप कहेंगे। ये आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिबिट, ये जो रिबिट है सारे बंदे को पता है, यहाँ पे जो कोनिकल हेड रिबिट है इसको हम कहेंगे कोनिकल, कोन की तरह है, इसको हम कहेंगे कोनिकल हेड रिबिट जॉइंट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिबिट जॉइंट, ये जो है बिल्कुल सिंगल है, मैं एक बात बताता हूं, ये सिंगल है, एक ही लाइन पे है, इसलिए हम कहेंगे, और एक यहां पे कनेक्टेड है, यहां पे कनेक्टेड है,
इसलिए इसको हम कहेंगे लाभ जॉइंट। इसके मतलब सिंगल रिबिट लाभ जॉइंट, सिंगल रिबिट लाभ जॉइंट इसको कहेंगे। एक चीज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक पाइप और दूसरा पाइप को हम कनेक्ट करने के लिए एक तो लगाते हैं रिड्यूसर, एक लगाते हैं कपलर। यहां पे कहीं दिखने में आ रहा है क्या, जैसे कि इसका जो साइज है वो साइज कम ज्यादा लग रहा है क्या? दोनों का साइज सेम है, इसलिए हम इसको कहेंगे कपलिंग, कपलर कह सकते हैं इसको। दूसरा और एक चीज है, जो वेल्डिंग हम करते हैं, अगर मान लो हमारा पास एक प्लेट है और दूसरा प्लेट है, एक ही जगह पे छोटा सा एक वेल्डिंग करेंगे तो इसको कहेंगे स्पॉट वेल्डिंग। अगर एक छोटा छोटा वेल्डिंग करके पूरा प्लेट में अगर ऐसे वेल्डिंग करेंगे, इसको कहेंगे सीम वेल्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक ही जगह पे वेल्डिंग होगा इसको हम कहेंगे स्पॉट वेल्डिंग, और छोटा छोटा वेल्डिंग करके एक लॉन्ग पाथ में वेल्डिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड सीम वेल्डिंग। तो यहां पे देखिए हमारे पास एक प्लेट ऊपर है और एक प्लेट नीचे, वो दोनों प्लेट के अंदर छोटा छोटा स्पॉट जॉइंट करके लंबा पाथ बना दिया आपने, इसको हम कहेंगे सीम जॉइंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सीम जॉइंट। थोड़ा अच्छे तरह से देख लीजिए इसको, ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो, लेकिन इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यहां इसको हम सीम जॉइंट कहेंगे। और एक आया कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिबिट जॉइंट। दो रिबिट जॉइंट जो है ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं। वो जो रिबिट जॉइंट है इसको हम कहेंगे पान हेड रिबिट है। और स्नैप हेड रिबिट जो है, यहां पे अगर ये दिखता है ऐसा, अगर ऐसा दिखेगा तो वो कहेगा स्नैप हेड रिबिट, इसको हम कहेंगे पान हेड रिबिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट में थोड़ी देर पहले बता के गया, इसको हम कहेंगे स्पॉट वेल्डिंग। अगर छोटा छोटा स्पॉट वेल्डिंग और आगे दिखने में आया, टोटल पाथ में अगर कंप्लीटली दिखाई रहा है, वो होता है सीम वेल्डिंग। लेकिन यहां पे ये जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा है वो है स्पॉट वेल्डिंग। आइडेंटिफाई द पाइप फिटिंग एसेसरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहेंगे, शायद ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में भी वो चीज यूज होता है, इसको हम कहेंगे ड्रेन प्लग, इसको हम कहेंगे ड्रेन प्लग। और जो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिबिट जॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे एक होता है तो सिंगल स्ट्रैप, डबल स्ट्रैप और जिगजैग। जिगजैग मतलब लाइक दिस, ऐसे, अगर ऐसे होगा तो इसको हम जिगजैग कहेंगे। तो यहां पे तो ऊपर एक है नीचे एक है, इसको हम कहेंगे डबल, क्योंकि सिंगल तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे दो लाइन दिखाई दे रहा है डबल होगा। डबल तो होगा लेकिन वो जिगजैग होगा कि सिंपल होगा? जिगजैग होगा, क्योंकि यहाँ पे जिगजैग लाइन ऐसे दिखेगा। देखिए अगर ऐसे नहीं होता तो वो जिगजैग नहीं होता। तो यहां पे होगा क्या? डबल रिपीट जिगजैग लैप जॉइंट, लैप जॉइंट, डबल रिपीटेड जिगजैग लैप जॉइंट इज राइट आंसर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। यहां पे जो वेल्डिंग जॉइंट है ये यू की तरह दिख रहा है, यहां पे सिंबल ऑलरेडी दिखा है, वो यू की तरह है, तो इसे सिंगल यू बट जॉइंट है। बट जॉइंट क्यों है? क्योंकि एक मेटल यहां पे है, एक मेटल यहां पे है। अगर यहां पे हम वेल्डिंग करेंगे इसको हम कहेंगे बट जॉइंट। अगर एक मेटल नीचे है और एक मेटल ऊपर है, इसको हम वेल्डिंग करेंगे, इसको कहेंगे लैप जॉइंट। लैप जॉइंट मतलब ओवरलैप जो हो रहा है, इसको अगर हम जॉइंट करेंगे तो लैप जॉइंट कहा जाएगा। और एक आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिपीट, वो रिपीट मतलब क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इसको हम कहेंगे पान हेड रिपीट। एक होता है आइडेंटिफाई द पाइप जॉइंट, जैसे हम इसको एल्बो लगा के हमने किए थे,
यहाँ पे जो एल्बो है वो 45 डिग्री एल्बो है जो 45 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होगा, वो 45 डिग्री है। यहाँ पे एक पाइप है, अनदर पाइप यहाँ पे है, इसको हम जो लगाए उसको 45 डिग्री एल्बो कहेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी पिछले एग्जाम में आया था। जो पाइप को फिटिंग करने के लिए देखिए, ये वाला डायमीटर वो थोड़ा ज्यादा है, नीचे वाला थोड़ा कम है। एक पाइप ऊपर लगेगा, एक पाइप नीचे लगेगा। इसका मतलब है ये बड़ा वाला पाइप ऊपर लगेगा, नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें छोटा पाइप लगेगा, इसको हम कहेंगे रिड्यूसर। बड़ा पाइप से और छोटा पाइप से बड़ा पाइप को अगर कोई चीज ट्रांसमिट करेंगे तो इसको हम कहेंगे रिड्यूसर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। ये जो वेल्डिंग जॉइंट है इसको स्पॉट वेल्डिंग कहेंगे कि डबल जे बट वेल्डिंग कहेंगे कि स्टड वेल्डिंग कहेंगे कि सीम वेल्डिंग कहेंगे। वो कौन सा वेल्डिंग कहा जाएगा? इसको हम स्टड वेल्डिंग कह सकते हैं, स्पॉट नहीं कहेंगे, डबल जे बट जॉइंट नहीं कहेंगे, सीम वेल्डिंग नहीं कहेंगे, इसको हम स्टड वेल्डिंग कहेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। ये जो वेल्डिंग जॉइंट है वो वेल्डिंग जॉइंट डबल भी कहा जाएगा। वो तो बॉट जॉइंट है, लाभ जॉइंट तो होगा नहीं क्योंकि दो मेटल पीस ऐसे है और इसको हम जॉइंट करेंगे, वो तो बट जॉइंट कहा जाएगा। लेकिन जो बॉट जॉइंट है यहाँ पे एक सिंबल को थोड़ा देखिए, ये जो सिंबल है डबल भी की तरह है, एक ऊपर भी है एक नीचे उल्टा भी है, तो इसलिए हम कहेंगे डबल भी बॉट जॉइंट। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि देखिए यहाँ पे जिगजैग नहीं होगा क्योंकि दोनों जो है वो सीधा सीधा है, इसको जिगजैग नहीं कह सकते हम, वो डबल है, लाभ जॉइंट है, इसको हम कहेंगे डबल रिपीटेड लाभ जॉइंट है, वो डबल रिपीटेड है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिपीट। आराम से कोई भी कह सकता है वो स्नैपेड रिपीट है, आंख बंद करके, क्योंकि ऊपर जो है वो आप गोला की तरह है। ठीक है, उसको तरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और नेक्स्ट जो है ये जो आपने देख रहा है वो कौन सा है? ये फ्लैट पॉइंट है कि ओवल पॉइंट है कि कोन पॉइंट है कि हाफ डॉग पॉइंट सेट्स की हुई? आंख बंद करके कहेंगे कि कौन सा वाला है? ये है हाफ डॉग पॉइंट सेट स्क्रू। ठीक है, क्योंकि वो जो डॉग पॉइंट है नीचे थोड़ा सा ऊपर की तरह ऐसे आएगा, ये हाफ डॉग पॉइंट है। अगर वो नहीं होता तो अगर ऊपर की तरह ऐसे की तरह होता, इसको हम कहते हैं फ्लैट वाला। ठीक है, और थोड़ा सा अगर ऐसे डेप्थ है इसको हम डॉग कहेंगे, तो हाफ डॉग पॉइंट सेट स्क्रू इसको कहेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्क्रू हेड। ये राउंड हेड तो होगा नहीं, ओवल हेड, फ्लैट हेड, प्लान हेड। वो ओवल हेड होगा। ओवल हेड मतलब थोड़ा सा टेपर की तरह से होगा, इसको हम ओवल हेड कहेंगे। नेक्स्ट है वो जो है वो भी ओवल की तरह है, देखिए नीचे ऐसे छोटा सा ओवल की तरह है, इसको हम कहेंगे ओवल पॉइंट सेट स्क्रू। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। ये जो नट आप दिख रहे हो, इसी नट को हम कहेंगे कास्टल नट। ऑलरेडी डिस्कस हम पिछली वीडियो में किए थे, इसको हम कहेंगे कास्टल नट। मैं आशा करता हूं कि वो वीडियो सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम जाने से पहले वो वीडियो को जरूर दिखें और मेरा टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। वेरी वेरी इंटरेस्ट। तब तक मैं विदाई लेता हूं, तन्मय प्रधान, और नेक्स्ट वीडियो को जरूर इंतजार रखिए। तो मैं जाऊंगा और बनाऊंगा और आप लोग के लिए जरूर मेहनत करूंगा। मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूं, आप भी मेरे लिए मेहनत कीजिए और आपका एग्जाम को बहुत सारा शुभकामनाएं। थैंक यू।